ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। वास्तु गुरु चैनल आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए समस्त 51 शक्तिपीठ के बारे में आपको बताने जा रहा है। इसके क्रमशः 51 एपिसोड होंगे और प्रत्येक एपिसोड में एक शक्तिपीठ की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि देवी पुराण अथवा महाभागवत में कहा गया है, माँ शक्ति का ध्यान करते हुए आप समस्त 51 शक्तिपीठों के बारे में सुने और जानें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि शक्तिपीठ के बारे में देवी पुराण में कौन सा श्लोक कहा गया है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महीतले। शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शैव ग्रंथों में पाया जाता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72। कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है। अब आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं तो उसी यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म हो गईं। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी अपनी पत्नी सती के जले हुए शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इन सभी 51 स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। जनमानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। इन शक्तिपीठों का स्थान, वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूषण आदि का कहाँ पतन हुआ था, इसका विवरण विभिन्न ग्रंथों तथा जनश्रुति के आधार पर प्राप्त होता है। प्राप्त विवरणों के आधार पर इन 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त परिचय वास्तु गुरु चैनल के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए आइए जानते हैं 10वें शक्तिपीठ भैरव पर्वत के बारे में। देश के अन्य प्रांतों की भांति मध्य प्रदेश में भी देवी उपासना की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ के बुंदेलखंड, बघेलखंड, नेमाड़ तथा मालवा अंचलों में लोक देवी के रूप में देवी पूजन की प्रथा है। यहाँ स्थान स्थान पर लोक देवियों के मंदिर तथा थान हैं। मध्य प्रदेश में 4 शक्तिपीठ हैं। इनमें 51 शक्तिपीठों में 10वां स्थान रखने वाला भैरव पर्वत स्थित है। इस शक्तिपीठ के संदर्भ में विद्वानों के 2 मत हैं। कुछ विद्वान गुजरात के गिरनार के निकट स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं तो कुछ विद्वान मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं। दोनों ही स्थलों को देवी के पूजा स्थल मानकर श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया जाता है। यहाँ देवी देह का ऊर्ध्व ओष्ठ
अर्थात ऊपरी होंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंब कर्ण हैं। आप जब भी उज्जैन जाएं तो इस शक्तिपीठ का अवश्य दर्शन करें। अगले एपिसोड में हम लोग अट्टहास शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।